देखिए यूपीएससी 2025 में एक सवाल पूछा गया था, जहाँ पे आपसे एक संख्या दी गई थी आपके पास में, 3 संख्याएँ थी, जिसमें 7 to 4 = 25 था, 12 और 16 = 20 था और आपसे पूछा था 16 और 63 ये किसके बराबर होगा? रीजनिंग का सवाल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा था एग्जाम में, मुझे खुद को लगा था क्योंकि उस समय दिमाग चल नहीं पाया था। बाद में समझ में आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। नॉर्मली जब भी हमारे पास में कोई सीरीज बनती है तो अपन क्या करते हैं, जोड़ भाग के गुणा भाग करते हैं, पर यहाँ पे जोड़ भाग के गुणा भाग ना होके स्क्वायर हो रहा है। समझते हैं कैसे? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर = 25 का स्क्वायर होता है। सॉल्व करते हैं कैसे? 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का होता है 5 7 6। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 6 2 5। और अगर अपन 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो भी कितना होता है, वो भी होता है 625। सेम टू सेम अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ये करके देखते हैं, 12 16 = 20 है ना, इसको जोड़ के देखते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 400। और 400 किसके बराबर है 20 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 20 के स्क्वायर कितना होता है 400। अब देखिए आपके पास में जो एक आपको डिकोड तो हो गई है सीरीज, किसको डिकोड क्या करना था। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 16 और 63 का, मतलब हमें 16 का स्क्वायर करना प्लस 63 का स्क्वायर करके जोड़ना है। एग्जाम में करना है तो सीधा सा तरीका क्या है कि इसको नॉर्मली लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे स्क्वायर करने के लिए। मत कीजिए, एग्जाम में टाइम हमारे पास में इनफ होता है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 63 का स्क्वायर निकालना है तो आप 63 इंटू 63 कर लीजिए। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18 और 6 इंटू 3 18 का 8 असल लगी 1, 6 इंटू 6 36, 36 और 1 37। जोड़ते हैं इसको 9 18 का 8 असल 1 और ये हो गया आपका 9 और 3। अब देखिए ये जो संख्या आ रही है इसमें आपको 2 5 6 ऐड भी करना है। जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका नंबर, ये बन जाएगा आपका 15 असल 1, ये बन जाएगा आपका 9 और 14 का 4 असल 1 और 12 1 और ये 4। अब देखिए आप सोचेंगे कि ये 42 और 45 ये जो संख्या आ रही है ये किसका वर्क है, इसको क्या सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो भी ऑप्शंस दिए हैं ना, हमें सिर्फ इसमें ये पता करना है कि इसके लास्ट में जिसके भी 5 होगा वो इसका स्क्वायर होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके पीछे 5 आ रहा है। 5 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा करते तो वो 5 ही आती है। 5 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो लास्ट 5 ही आएगा। अगर 4 को 4 के साथ में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, 0 का तो 0 ही आएगा। तो मतलब ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा 65 होगा। ठीक है, हमें इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं था, ये भी देखने की जरूरत नहीं किसका लास्ट में 5 आ गया मतलब 65 है। एग्जाम में कई बार इस तरीके से जब हम सोचते हैं तो हम आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।